नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग उपन्यास देख रहे थे और कल की क्लास में हमने आदिवासी से संबंधित और उसके साथ साथ दलित विमर्श से संबंधित उपन्यासों को देखा और कौन कौन से उपन्यास आदिवासी से संबंधित है और कौन कौन से दलित से संबंधित है, इसको कल की क्लास में हमने देख लिया है। आइए आज देखते हैं महिला उपन्यासकार को, कौन कौन महिला उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास को। और आज की क्लास संख्या है 26। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास संख्या 26। और कौन से उपन्यासकार को देखेंगे? महिला उपन्यासकार को। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, महिला उपन्यासकार। महिला उपन्यासकार। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की बात करें तो इनका जन्म 24 सितंबर 1930 ईस्वी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जन्म की बात की जाए तो जन्म कब हुआ? 24 सितंबर 1930 ईस्वी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और इनको प्रवासी साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाद में कहाँ चली गई थी? अमेरिका चली गई थी। तो इसको भी लिख लेते हैं। प्रवासी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, कौन ऐसे साहित्यकार हैं जिनको प्रवासी के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन है? उषा प्रियंवदा। तो लिख लीजिए, प्रवासी साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि बाद में ये अमेरिका चली गई थी। अमेरिका चली गई थी। उषा प्रियंवदा को प्रवासी साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। और ये बाद में बाद में कहाँ चली गई थी? अमेरिका चली गई थी। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास की बात करें तो उपन्यास कौन कौन सा है इनका? उपन्यास 55 खंभे। क्या? 55 खंभे। 55 खंभे, लाल दीवारें।
55 खंभे लाल दीवारें कब है? 1961 में। रुकोगी नहीं राधिका अगला उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका और ये है 1967 में। पचपन खंभे लाल दीवारें 1962 में, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में। शेष यात्रा अगला उपन्यास है। शेष यात्रा शेष यात्रा और ये है 1984 में। अंतर्वंशी ये है 2000 में। कब है? 2000 में। हया कबीर उदास हया कबीर उदास और ये कब है? 2007 में। एक उपन्यास और है नदी 2013। नदी कब है? 2013। उपन्यास कौन कौन सा है इनका? 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में, रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतर्वंशी 2000 में, भया कबीर उदास 2007 में, नदी 2013 में। ये किसके उपन्यास है? उषा प्रियंवदा के उपन्यास है। उषा प्रियंवदा का जन्म 24 सितंबर 1930 कानपुर उत्तर प्रदेश में। इनको प्रवासी साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि बाद में ये अमेरिका चली गई थी। और लिखिए इनमें इनके उपन्यासों में शहरी जीवन का अकेलापन, शहरी जीवन का अकेलापन, उदासी, ऊब का चित्रण, अकेलापन, उदासी, ऊब का चित्रण। आज महिला उपन्यासकार की पहली क्लास है और सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? उषा प्रियंवदा को। साफ दिखाई दे रहा है बच्चे? चलो अब साफ दिखाई दे रहा होगा।
महिला उपन्यासकार की आज पहली क्लास है और सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? उषा प्रियंवदा को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 24 सितंबर 1930, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक। प्रवासी साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये बाद में कहाँ चली गई थी? अमेरिका चली गई थी। उपन्यास कौन सा है? 55 खंभे, लाल दीवारें 1961 में, रुकोगे नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतर्वशी कब है? 2000 में, भया कबीर उदास 2007 में, नदी 2013 में। ये इनके उपन्यास है। कुल 6 उपन्यास हमने इनके देखे। इनके उपन्यासों में शहरी जीवन का अकेलापन, उदासी, ऊब का चित्रण मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2-3 महिला उपन्यासकार का नाम दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि किसके उपन्यासों में शहरी जीवन का अकेलापन, उदासी, ऊब का चित्रण देखने को मिलता है। तो किसके उपन्यासों में? उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया? आओ अब देखते हैं ममता कालिया को। अगले उपन्यासकार ममता कालिया। ममता कालिया। इनकी बात करें तो इनका जन्म 2 नवंबर 1940 ईस्वी वृंदावन में हुआ था। ठीक, लिख लीजिए। जन्म 2 नवंबर 1940 वृंदावन, उत्तर प्रदेश। जन्म कब हुआ? 2 नवंबर 1940 ईस्वी वृंदावन, उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन कौन सा है इनका? बेघर, बेघर। और ये कब है? 1971 में। 1971 में। नरक दर नरक, नरक दर नरक। महिला उपन्यासकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। नरक दर नरक कब है? 1975 में। प्रेम कहानी 1980 में। प्रेम कहानी। और ये कब है? 1980 में। साथी, अगला उपन्यास है साथी। और ये कब है? 1987 में। तो कौन कौन सा उपन्यास अभी तक हमने देखा ममता कालिया का? बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, साथी 1987 में। लड़कियां, लड़कियां
और ये कब है? ये भी 1987 में है। 1987 में। एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स। इसके पहले एक और आपने ऐसा ही उपन्यास देखा होगा, एक पति के नोट्स। उसको किसने लिखा? एक पत्नी के नोट्स तो मान लो ममता कालिया का, आप लोग देख ही रहे हो। अब आप ये बताइए एक पति के नोट्स किसने लिखा था? उन्नीस सौ 97 में। दौड़, अगला उपन्यास है दौड़। और ये कब है? 2000। दुखम सुखम 2009 में। दुखम सुखम, और ये कब है? 2009 में। बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, साथी 1987 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में, दौड़ 2000 में, दुखम सुखम 2009। एक और इनका है, लिख लीजिए, अंधेरे का ताला। अंधेरे का ताला 2002 में है। 2002। एक पति के नोट्स, ये किसका उपन्यास है? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। एक पति के नोट्स हमने आप लोगों को लिखवा रखा है, और कब है ये बता सकता हूं आपको, 1967 में है। किसका है ये नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक पति के नोट्स उपन्यास किसका है, ठीक। चलिए, अगले उपन्यासकार है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, इनकी बात करें तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1938, जन्म 25 अक्टूबर 1938 ईस्वी। उपन्यास कौन कौन सा है? उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप कब है? 1975 में। वंशज 1976 में। वंशज कब है? 1976 में। चितकोबरा
और ये है 1979 में। उसके हिस्से की भूख 1975 में, बंसज 1976 में, चितकोबरा 1979 में, अनित्य 1980 में। अगला है अनित्य। कब है? 1980 में। मैं और मैं, मैं और मैं 1984 में। मैं और मैं 1984 में। कट गुलाब 1996 में। कट गुलाब कब है? 1996। मिलजुल मन 2009 में। मिलजुल मिलजुल मन कब है? 2009 में। और 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, लिख लीजिए यहीं पर। 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलो पहले इन दोनों को लिख लो, फिर आगे देखेंगे। इस पेज पर हमने दो महिला उपन्यासकारों को देखा है, ममता कालिया और मृदुला गर्ग। बात करें ममता कालिया की, तो जन्म 2 नवंबर 1940, वृंदावन उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है? बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, साथी 1987 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में। और आपको एक होमवर्क मिला है, आप लोग केवल कमेंट में लिख दीजिएगा कि एक पति के नोट्स किसका उपन्यास है। ये आपसे क्वेश्चन है, यही कमेंट में लिखना है ये किसका है। ठीक, एक पति के नोट्स देख लें एक बार हम लोग भी। आप लोग पढ़ रहे हो, केवल क्लासिक जुटे हो लिखने में। एक पत्नी के नोट्स 1997 में, दौड़ 2000 में, दुखम सुखम 2009 में, अंधेरे का ताला 2002 में। मृदुला गर्ग की बात करें तो जन्म 25 अक्टूबर 1938 ईस्वी, उसके हिस्से की धूप 1975 में है, बंसज 1976 में, चितकोबरा 1979 में, अनित 1980 में, मैं और मैं 1984 में, कट गुलाब 1996 में, मिलजुल मन 2009 में। पहले आइए ममता कालिया को तैयार करते हैं, बिना समय के उनको पढ़ते हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी। चार उपन्यास कौन कौन सा पहले हमने देखा ममता कालिया का? बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी। लड़कियां हैं, एक पत्नी के नोट, दौड़, दुखम सुखम, अंधेरे का ताला। किसकी उपन्यास है? ममता कालिया। एक बार फिर से देखें। बेघर, नरक दर नरक, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट, दौड़, दुखम सुखम, अंधेरे का ताला। ये किसका उपन्यास है? ममता कालिया। आइए समय के साथ देखते हैं। बेघर 1971 में है, नरक दर नरक 1975 में है, प्रेम कहानी 1980 में है, साथी 1987 में है,
लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में, दौड़ 2000 में है, दुखम सुखम 2009 में, अंधेरे का ताला 2002 में है। उसके बाद फिर मृदुला गर्ग की बात करें तो आइए इनका उपन्यास देखते हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकुबरा, अनित। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकुबरा, अनित। मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल, मन। पहले इन 3 को याद रखते हैं, उसके बाद अंत में 4। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकुबरा, ठीक। वंशज ओ, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकुबरा, और उसके बाद फिर कौन सा है? उसके बाद है फिर अनित, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल, मन। समय के साथ देखें तो उसके हिस्से की धूप 1975 में है, वंशज 1976 में है, चितकुबरा 1979 में है, अनित 1980 में है, मैं और मैं 1984 में है, कठगुलाब 1996 में है, मिलजुल मन 2009 में है, और 2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पर? मिलजुल मन पर। चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए। बहुत आराम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 कवि और देखेंगे, 2-3 उपन्यासकार को और देखेंगे। एक बार फिर पेज को रिपीट कर दिया जाए। ममता कालिया, जन्म 2 नवंबर 1940, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, साथी 1987 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट 1997, दौड़ 2000 में, दुखम सुखम 2009 में, अंधेरे का ताला 2002 में। मृदुला गर्ग की बात करें तो जन्म 25 अक्टूबर 1938 ईस्वी। उपन्यास कौन सा है इनका? उनके हिस्से की धूप 1975 में, वंशज 1976 में, चितकुबरा 1979, अनित 1980, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996, मिलजुल मन 2009 और 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। हो गया? आइए देखते हैं आगे। अगले उपन्यासकार हैं सूर्यबाला। इनकी बात करें तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1943, 25 अक्टूबर 1943, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो लिखिए जन्म जन्म कब हुआ? 25 अक्टूबर 1943, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आनंद ले लीजिए थोड़ा म्यूजिक का आप लोग भी। वाराणसी उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है इनका? मेरे संग पत्र।
मेरे संधि पत्र 1975 में सुबह के इंतजार तक सुबह के इंतजार तक 1980 में मेरे संधि पत्र 1975 में सुबह के इंतजार तक 1980 अग्निपंखी अग्निपंखी और ये कब है 1984 में मेरे संधि पत्र 1975 सुबह के इंतजार तक 1980 अग्निपंखी 1984 यामिनी कथा 1991 यामिनी कथा 1991 जूझ 1992 में जूझ 1992 दीक्षांत 1996 दीक्षांत कब है 1996 और कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी कब है 2018 में हम किसको देख रहे हैं सूर्यबाला को जन्म की बात करें 25 अक्टूबर 1943 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश उपन्यास कौन सा है इनका मेरे संधि पत्र 1975 में सुबह के इंतजार तक 1980 अग्निपंखी 1984 एक बार फिर से देखें मेरे संधि पत्र 1975 सुबह के इंतजार तक 1980 अग्निपंखी 1984 यामिनी कथा 1971 में है यामिनी कथा ये 1991 कर दीजिएगा 71 लिख उठा यहाँ पर 1991 में यामिनी कथा 1991 जूझ 1992 दीक्षांत 1996 कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी 2018 में आइए फिर से देखते हैं सब सही हो गया है मेरे संधि पत्र 1975 सुबह के इंतजार तक 1980 अग्निपंखी 1984 यामिनी कथा 1991 जूझ 1992 दीक्षांत 1996 कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी 2018 में ठीक ये किसका उपन्यास है ये सूर्यबाला का है अगले उपन्यासकार हैं कृष्णा अग्निहोत्री कृष्णा सोबती अलग है कृष्णा अग्निहोत्री अलग है ठीक तो आपके उपन्यासकार कौन देख रहे हैं आपकी बार देख रहे हैं कृष्णा अग्निहोत्री
कृष्णा अग्निहोत्री। आइए इनका उपन्यास देखते हैं। जन्म की बात करें 17 नवंबर 1960 कलकत्ता। जन्म 17 नवंबर 1960 कोलकाता। उपन्यास कौन कौन सा है इनका? इनका उपन्यास है बात एक औरत की। लिखिए, बात एक औरत की। बात एक औरत की, ये कब है? ये है 1974 में। टपरे वाले, टपरे वाले 1976 में। टपरे वाले कब है? 1976 में। कुमारिकाएं, कुमारिकाएं 1978 में। बौनी परछाइयां, बौनी परछाइयां, और ये है 1984। अभिषेक, ये भी 1984 में। अभिषेक कब है? 1984। नीलोफर 1988 में। नीलोफर, और ये कब है? 1988 में। मैं अपराधी हूँ 2001 में। मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ कब है? 2001 में। बित्ता भर की छोकरी, बित्ता भर की छोकरी 2007 में। बात एक औरत की 1974 में। टपरे वाले 1976 में। कुमारिकाएं 1978 में। बौनी परछाइयां 1984। अभिषेक 1984। नीलोफर 1988। मैं अपराधी हूँ 2001। बित्ता भर की छोकरी 2007। नानी अब मान जाओ, नानी अब मान जाओ, नानी अब मान जाओ 2008 में।
अगले उपन्यासकार का नाम है मेहरुन्निसा परवेज। ज्यादा उपन्यास नहीं है इनका, यही कर लेते हैं। मेहरुन्निसा परवेज। इनकी बात करें तो इनका जन्म 10 दिसंबर 1944 बालाघाट मध्य प्रदेश। जन्म लिख लीजिए, जन्म 10 दिसंबर 1944 बालाघाट मध्य प्रदेश। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? आंखों की दहलीज 1969 में, लिखिए आंखों की दहलीज और ये कब है? ये है 1969 में। उसका घर 1972। उसका घर कब है? 1972 में। कोरजा 1977। कोरजा 1977। अकेला प्लास 1981। अकेला प्लास कब है? 1977। अकेला प्लास 1981। सम्रांगण कब है? सम्रांगण है 2002 में। कब है? 2002। एक और है पासंग 2005। पासंग कब है? 2005। एक बार चेक कर लें नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर रिपीट करें। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अगले पेज पर देखेंगे हम लोग। दिख रहा है दोस्तों? एकदम अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इनको रिपीट कर लेते हैं और एक पेज और देखेंगे हम लोग। जो भी उपन्यासकार उसमें आएंगे बस उसी पर रोक देंगे, क्योंकि उपन्यासकार अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आप लोग तैयार नहीं कर पाओगे। ठीक, इस पेज पर हम किसको देख रहे हैं? सूर्यबाला को। जन्म की बात करें तो 25 अक्टूबर 1943 वाराणसी उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है इनका? मेरे संधि पत्र 1975 में है। सुबह के इंतजार तक 1980, अग्निपंखी 1984, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992, दीक्षांत 1996, कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी 2018। कृष्णा अग्निहोत्री जन्म की बात करें 17 नवंबर 1960 कोलकाता। एक औरत की बात, एक औरत की
1974 में, टपरे वाले 1976, कुमारिकाएं 1978, बौनी परछाइयां 1984, अभिषेक 1984, नीलोफर 1988, मैं अपराधी हूँ 2001, बित्ता भर की छोकरी 2007 में, नानी अब मान जाओ 2008 में। फिर मेहरुन्निसा परवेज दूसरे उपन्यासकार है, इससे संबंधित नहीं, ठीक, ये अलग उपन्यासकार है मेहरुन्निसा परवेज। इनका कौन सा है? आंखों की दहलीज 1969 में, उसका घर 1972 में, कोरजा 1977, अकेला प्लास 1981, सम्रांगढ़ 2002 में, पासंग 2005 में। ठीक दोस्तों, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेहरुन्निसा परवेज का ज्यादा नहीं, आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला प्लास, सम्रांगढ़, पासंग। आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, आंखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला प्लास, सम्रांगढ़, पासंग। किसका है? मेहरुन्निसा परवेज का है। और कृष्णा अग्निहोत्री की बात करें तो कौन सा है? अभिषेक वो, बात एक औरत की, टपरे वाले, कुमारिकाएं, बात एक औरत की, टपरे वाले, कुमारिकाएं, बौनी परछाइयां, अभिषेक, नीलोफर, मैं अपराधी हूँ, बित्ता भर की छोकरी, नानी मान जाओ। समय के साथ बात करें, बात एक औरत की 1974 में, टपरे वाले 1976 में, कुमारिकाएं 1978 में, बौनी परछाइयां 1984 में, अभिषेक 1984, नीलोफर 1988, मैं अपराधी हूँ 2001, बित्ता भर की छोकरी 2007, नानी अब मान जाओ 2008। ये उपन्यास किसके हैं? ये सब उपन्यास है कृष्णा अग्निहोत्री के। मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास द आंखों की दहलीज 1969 में, उसका घर 1972 में, कोरजा 1977 में, अकेला प्लास 1981 में, सम्रांगढ़ 2002 में, पासंग 2005 में। ये किसके उपन्यास थे? मेहरुन्निसा परवेज। लिख लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं अगले उपन्यासकार प्रभा खेतान। अगले उपन्यासकार कौन है? प्रभा खेतान। जन्म इनका हुआ 1 नवंबर 1942, कोलकाता। जन्म 1 नवंबर 1942, कोलकाता। और इनका निधन हो चुका है, कब हुआ? 20 सितंबर 2008 निधन। बीस सितंबर 2008 में इनका। उपन्यास कौन कौन सा है? आओ पेपे घर चले, आओ पेपे घर चले, आओ पेपे घर चले। और ये कब है?
1990 में। आओ पेपे घर चले 1990 में। तालाबंदी 1991। तालाबंदी और ये कब है? 1991। छिन्नमस्ता 1993 में। पीली आंधी 1996। पीली आंधी 1996। आओ पेपे घर चले 1990 में। तालाबंदी 1991 में। छिन्नमस्ता 1993 में। पीली आंधी 1996। स्त्री पक्ष 1999। स्त्री पक्ष और ये कब है? 1999। अपने अपने चेहरे एक और था, चलो लिख लो, इसके बाद ही लिख लो। अपने अपने चेहरे 1994। अपने अपने चेहरे 1994। लघु उपन्यास इनका देख लेते हैं, दो लघु उपन्यास। कौन सा है? मसीहा 7 1997 में। मसीहा 7 कब है? 1997। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ 2002। ये रहा उपन्यास किसका? प्रभा खेतान का। जन्म की बात करें तो 1 नवंबर 1942 कोलकाता, निधन 20 सितंबर 2008। आओ पेपे घर चले 1990 में। तालाबंदी 1991 में। छिन्नमस्ता 1993 में। पीली आंधी 1996। स्त्री पक्ष 1999। अपने अपने चेहरे 1994 में। लघु उपन्यास कौन सा है इनका? मसीहा 7 मान लो पूछ लेता है कि लघु उपन्यास में शामिल है, तो आप इसीलिए इसको हमने अलग कर दिया, वरना एक साथ भी लिखवा सकते थे। लघु उपन्यास मसीहा 7 1997। बाजार के खिलाफ बाजार के बीच बाजार के खिलाफ 2002 में। ठीक, तो हमने सोचा कि अगर इसको लघु उपन्यास अलग से लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ही क्रम में आप लोग याद करिएगा, बस यही ध्यान रखना है। मसीहा 7
बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ इनका लघु उपन्यास। चलें देखें और महिला उपन्यासकार। तो अगली महिला उपन्यासकार हैं अलका सरावगी। अलका सरावगी, इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 17 नवंबर 1960 कोलकाता। जन्म 17 नवंबर 1960 कोलकाता। उपन्यास कौन सा है इनका? इनका उपन्यास है कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास। अलका सरावगी को देख रहे हैं, अलका सरावगी को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 17 नवंबर 1960 कोलकाता। उपन्यास कौन सा देखा इनका? कलिकथा वाया बाईपास, और ये 1998 में, 1998 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसको, लिख लीजिए 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस उपन्यास में है क्या? इस उपन्यास के बारे में लिख लीजिए किशोर बाबू एवं उनके परिवार का, किशोर बाबू एवं उनके परिवार का किशोर बाबू एवं उनके परिवार का राजस्थान से पूर्वी बंगाल की, राजस्थान से स्थान से पूर्वी बंगाल की ओर पलायन का चित्रण, की ओर पलायन का चित्रण। किशोर बाबू एवं उनके परिवार का राजस्थान से पूर्वी बंगाल की ओर पलायन का चित्रण किसमें है? कलिकथा वाया बाईपास। कब है? 1998। इस रचना के लिए 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और रचनाकार कौन है या उपन्यासकार कौन है? अलका सरावगी। ठीक, आइए और उपन्यास कौन सा है इनका देखते हैं। शेष कादम्बरी 2001 में अगला उपन्यास है शेष कादम्बरी, और ये कब है?
2001 2001 कोई बात नहीं 2004 में, कोई बात नहीं कब है 2004। और एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद, और ये कब है, ये है 2008। अलका सरावगी का उपन्यास हो गया। अलका जी का जन्म कब हुआ? जन्म 17 नवंबर 1960 कोलकाता में। उपन्यास की बात करें तो कलिकथा वाया बाईपास 1998 में है। 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किशोर बाबू एवं उनके परिवार का राजस्थान से पूर्वी बंगाल की ओर पलायन का चित्रण है। किसमें है? कलिकथा वाया बाईपास में। इसके अलावा 3 उपन्यास और देखे हैं अलका जी के, कौन कौन से? शेष कादम्बरी 2001 में, कोई बात नहीं 2004 में, एक ब्रेक के बाद 2008 में। आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार है चित्रा चतुर्वेदी। चित्रा चतुर्वेदी, इनकी बात करें तो इनका जन्म 20 सितंबर 1939 आगरा में जन्म कब हुआ? 20 सितंबर 1939 आगरा। और निधन कब हुआ? 2009। निधन कब हुआ? 2009। उपन्यास कौन सा है चित्रा चतुर्वेदी का? महाभारती। उनका उपन्यास लिखिए महाभारती। एक बार चेक कर लें, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक। महाभारती कब है? 1986 में। कन्या 1989 में। कन्या कब है? 1989 में। बैजंती, इसके 2 भाग हैं। बैजंती इसके 2 भाग हैं। 2 भाग। तो प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग कब है? 1995 में। प्रथम भाग 1995, द्वितीय भाग 1996। अम्बा नहीं मैं भीष्म अगला उपन्यास है। अम्बा नहीं मैं भीष्म, और ये
कब है? 2004। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये द्वितीय भाग आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दें। प्रथम भाग 1995, द्वितीय भाग 1996। अब दिखाई दे रहा है? ठीक, आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रभा खेतान जन्म की बात करें तो जन्म 1 नवंबर 1942 कोलकाता, निधन 20 सितंबर 2008। आओ पेपे घर चले 1990 में, तालाबंदी 1991 में, छिन्न मस्ता 1993 में, पीली आंधी 1996 में, स्त्री पक्ष 1999, अपने अपने चेहरे 1994 में। लघु उपन्यास कौन सा है? मसीहा 7 1997, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। ये किसके उपन्यास है? ये उपन्यास है प्रभा खेतान के। अलका सरावगी के उपन्यास कौन कौन से हैं? कलिकथा वाया बाईपास है इनका उपन्यास, शेष कादम्बरी इनका उपन्यास है, कोई बात नहीं इनका उपन्यास है, एक ब्रेक के बाद। ये 4 उपन्यास किसके हैं? अलका सरावगी के। कलिकथा वाया बाईपास 1998 में है, 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस पर। इसका वर्ण विषय क्या है? किशोर बाबू एवं उनके परिवार का राजस्थान से पूर्वी बंगाल की ओर पलायन का चित्रण है इसमें। शेष कादम्बरी 2001 में है, कोई बात नहीं 2004 में है, एक ब्रेक के बाद 2008 में। अगले उपन्यासकार के रूप में है चित्रा चतुर्वेदी। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? महाभारती इनका उपन्यास है, तनया इनका उपन्यास है, बैजंती इनका उपन्यास है, अम्बा नहीं में भीष्म। 4 उपन्यास इनके हैं, कौन कौन से? महाभारती, तनया, बैजंती, अम्बा नहीं में भीष्म। चित्रा चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? जन्म 20 सितंबर 1939 आगरा में हुआ, निधन 2009 में हुआ। महाभारती इनका उपन्यास है, कब है? 1986 में। तनया इनका उपन्यास 1989 में है। बैजंती के 2 भाग हैं, पहला भाग 1995 में है, दूसरा भाग 1996 में है। अम्बा नहीं में भीष्मा 2004 में है। ये 4 उपन्यास किसके हैं? चित्रा चतुर्वेदी के। तो आप लोग लिख लीजिए। हो गया दोस्तों? चलो ठीक। अगले उपन्यासकार के रूप में है कौन? चित्रा मुग्दल। चित्रा चतुर्वेदी को देख लिया है, तो आइए एक पेज और देख लेते हैं, चित्रा मुग्दल को भी देख लेते हैं इसी के साथ। चित्रा मुद्गल। ज्यादा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा नीचे लिखते।
अब ठीक है, ठीक। जन्म 10 दिसंबर 1944 ईस्वी, चेन्नई। जन्म 10 दिसंबर 1944 ईस्वी, चेन्नई। उपन्यास कौन सा है इनका? एक जमीन अपनी। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी कब है? 1990 में। आवा 1999 में। गिली गुडू 2000 में। गिली गुडू कब है? 2000। एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिली गुडू 2000। ये है चित्रा मुद्गल। और चित्रा चतुर्वेदी का कौन सा है? महाभारती तनया। ये किसका था? चित्रा चतुर्वेदी का। बैजंती, अंबा नहीं मैं भीष्म। ठीक। एक जमीन अपनी मुद्गल का है। आवा 1999 में किसका है? मुद्गल का। गिले गुडू किसका है? मुद्गल का। ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोनों उपन्यासकार को एक साथ रख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। चित्रा मुद्गल और चित्रा चतुर्वेदी। अगले उपन्यासकार है नीरजा माधव। नीरजा माधव। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1962, कोतवालपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जन्म 1962, कोतवालपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। उपन्यास कौन सा है? अभी ठहरो अंधी सदी। उपन्यास लिखो इनका। अभी ठहरो अंधी सदी। अभी ठहरो अंधी सदी 1998 में। यमदीप। अगला उपन्यास है यमदीप। यमदीप 2002 में। तेभ तेभ्य सुधा। तेभ्य सुधा। तेभ्य सुधा कब है? 2004 में।
गेरो जंपा 2006 में। ईहा भ्रिंग 2010 में। ईहा भ्रिंग कब है? 2010 में। 2010। अगले उपन्यासकार हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को आइए देखते हैं। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 12 जून 1957 ईस्वी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। जन्म 12 जून 1957 ईस्वी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। इनका उपन्यास लिखिए माई 1993। कौन सा है? माई 1993। हमारा शहर उस बरस। हमारा शहर उस बरस। 1998। तिरोहित 2001 में। तिरोहित, और ये कब है? 2001 में। खाली जगह 2006 में। खाली जगह कब है? 2006। गीतांजलि श्री का कौन सा उपन्यास है? माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह। माई कब है? 1993 में। हमारा शहर उस बरस कब है? 1998 में। तिरोहित 2001 में है। खाली जगह 2006 में। अभी एक उपन्यासकार और आ जाएंगे, लिख लीजिए मधु काकरिया। मधु काकरिया। इनकी बात करें तो इनका जन्म, मधु काकरिया का जन्म 23 मार्च 1957। 23 मार्च 1957 जन्म कब हुआ? 23 मार्च 1957, कोलकाता। ठीक। उपन्यास कौन सा है? खुले गगन के लाल सितारे। उपन्यास लिखिए। खुले गगन खुले गगन के लाल सितारे।
थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा। खुले गगन के लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे, ये कब है? ये है 2000 में। सलाम आखरी 2002 में। सलाम आखरी, और ये कब है? 2002 में। 2002 में। पत्ता खोर 2005 में। पत्ता खोर कब है? 2005। अब नीचे दिखेगा कि नहीं, एक बार चेक कर ले, नहीं तो मधु काकरिया को हटा देंगे, कल करवाएंगे। आइए, आ जाएगा। खुले गगन के लाल सितारे 2000 में, सलाम आखिरी 2002 में, पत्ता खोर 2005 में। किसका है? मधु काकरिया का। आगे लिखिए, सेज पर संस्कृत 2008 में। सेज पर संस्कृत, और ये कब है? 2008 में। सूखते चिनार 2012 में। सूखते चिनार, सूखते चिनार कब है? 2012 में। चलिए दोस्तों, आइए आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं और उसके साथ साथ याद भी कर लेते हैं। ठीक, चित्रा मुदगल का कौन सा है? एक जमीन अपनी आवा गिली गुडू। एक जमीन अपनी आवा गिली गुडू। आइए चित्रा मुदगल के बारे में बात कर ले। जन्म 10 दिसंबर 1944 ईस्वी, चेन्नई। उपन्यास कौन सा है? एक जमीन अपनी 1990 में है, आवा 1999 में है, गिली गुडू 2000 में है। इसके बाद अगले उपन्यासकार के रूप में हमने देखा नीरजा माधव। अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्य स्वधा, गेरो जंपा इह भ्री। अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्य स्वधा, गेरो जंपा इह भ्री। कौन कौन सा? अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्य स्वधा, गेरो जंपा इह भ्री। किसका है? नीरजा माधव का है। नीरजा माधव के बारे में एक बार फिर से देख ले। जन्म 1962, कोतवालपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अभी ठहरो अंधी सदी इनका उपन्यास है। कब है? 1998 में। यमदीप 2002 में है, तेभ्या स्वधा 2004 में है, गेरो जंपा 2006 में है, इहा भ्रिंग 2010 में है। कौन कौन सा है? अभी ठहरो अंधी सदी 1998 में, यमदीप 2002 में, तेभ्या स्वधा 2004 में, गेरो जंपा 2006 में, इहा भ्रिंग 2010 में। ये किसके उपन्यास है? नीरजा माधव के उपन्यास है। अगले उपन्यासकार के रूप में देखा गीतांजलि श्री। उपन्यास कौन सा है इनका? माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित खाली जगह। माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित खाली जगह। कौन कौन सा उपन्यास? माई हमारा शहर उस बरस तिरोहित खाली जगह। अब समय के साथ देखें, माई 1993 में है,
हमारा शहर उस बरस 1998 में है, तिरोहित 2001 में है, खाली जगह 2006 में है। ये किसके उपन्यास है? गीतांजलि श्री। आइए गीतांजलि श्री के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। गीतांजलि श्री के जन्म की बात करें तो जन्म 12 जून 1957 ईस्वी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। इनका उपन्यास है माई 1993 में, हमारा शहर उस बरस 1998 में, तिरोहित 2001 में है, खाली जगह 2006 में। अगले उपन्यासकार के रूप में हमने देखा मधु काकरिया। इनका उपन्यास कौन सा है? खुले गगन के लाल सितारे। खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता कोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार। कौन कौन सा? खुले गगन के लाल सितारे, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता कोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार। किसकी उपन्यास है? मधु काकरिया। खुले गगन के लाल सितारे कब है? 2000 में है। सलाम आखिरी 2002 में है। पत्ता खोर 2005 में है। सेज पर संस्कृत 2008 में है। सूखते चिनार 2012 में। आइए एक बार फिर से मधु काकरिया को देख लें। मधु काकरिया का जन्म 23 मार्च 1957 कोलकाता में हुआ। उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे। कब है? 2000 में। सलाम आखिरी 2002 में है। पत्ता खोर 2005 में है। सेज पर संस्कृत 2008 में है। सूखते चिनार 2012 में। इतना लिख लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ें। चल आइए देखते हैं आगे। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं, और अभी 2-3 क्लास अगर उपन्यास की और हो जाए तो उपन्यास समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आज महिला उपन्यासकार में हम लोग कम से कम 7-8 उपन्यासकार को देख ही लिया है। तो क्लास यहीं समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।